अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान जेड्डो में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ मस्जिद बाग़ आमा नामपल्ली हैदराबाद में, और आज यहाँ पर एक ऐसा निकाह हुआ है, एक मिसाली निकाह। और इस वीडियो को आप देखना ज़रूर है, इसे शेयर करना और लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना। आज यहाँ पर जनाब अब्दुल मुकीद चंदा, जो एक लीडर भी है बीआरएस पार्टी के और साथ ही साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी है, उन्होंने अपने बड़े लड़के की शादी कुछ इस तरह से की है कि आज एक मिसाल बनकर रह गई है। बच्चे के निकाह के वक्त यहाँ पर मस्जिद बाग़ आमा में बाद ज़ोहर उनका निकाह हुआ, और सुना है कि आज शाम को इसका वलीमा भी हो जाएगा। तो आज उन्होंने इस निकाह के मौके पर ऐसा वैसा खर्चा ना करते हुए फजूल खर्चे और फजूल, जैसा कि आजकल की शादियों में धूम धड़ाके से बाराती आते हैं, घोड़े हाथी आते हैं, और न जाने क्या क्या किस तरह से जो है लोग शादी में अलग अलग बेहतरीन और अलग अलग तरह के इतने चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे को देखकर कंपटीशन कर रहे हैं कि हम इस तरह की शादी करेंगे। तो लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर इस तरह की शादी को अमल में लाया है कि एक मिसाल बन के रह गई है। आज यहाँ बाद ज़ोहर निकाह हो गया और शाम में वलीमा होगा। तो आज यहाँ जो फजूल खर्चा होता है उसको बचाते हुए उन्होंने ऐसे लड़कों को वो पैसा दिया है जो कि तालीम में उनको काम आए। जो तकरीबन 300 लड़के यानी लड़के लड़कियां तलबा, जो उन्होंने सर्वे किया कई स्कूलों में जाकर कि कौन है इससे मुस्तहिक जिन्हें इन इमदाद की ज़रूरत है, तो वैसे लड़के लड़कियों को उन्होंने, जो कि इनकी ज़रूरत होती है, वैसे लोगों को उन्होंने ये पैसा उनके पैसा वहाँ तक पहुँचाया। इन्होंने एक सोचा था कि 50 लाख तक की एक शादी करेंगे, तो उन्होंने शादी में फजूल खर्चा ना करते हुए इस तरह का उन्होंने काम अंजाम दिया, जिससे कई लोगों ने काफ़ी ऐसे एक मिसाल बना कर रखा है। कई लोग खुश हो गए, और जो इसमें शामिल हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह की शादियाँ होना चाहिए, और इस तरह की शादियाँ होने से ही जो ना कुछ कौम का कुछ भला हो सकता है। तो आइए, इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने और जनाब अब्दुल मुकीद चंदा ने भी अपनी खुशियों का इजहार किया है और सबको एक पैगाम दिया है। देखते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो महफिल है, एक हकीर सी कोशिश है कि हमारी उम्मत में, हमारी कौम में आज तालीम की पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ कई एक ऐसे होनहार तलबा हैं जो हमने इंतखाब किया, यतीम तलबा, जिनके 98%, 99%, 97% ऐसे मार्क्स है, लेकिन माशी तंगी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सक रहे। दूसरी तरफ हमारे अहले दौलत जो है वो डेकोरेशन में, लहू लुआब में, रस्म व रिवाज में खर्च करते जा रहे हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस पर पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के नाम से जो नाजिल हुई, वो पहली आयत है। तो हमें तालीम की तरफ जाने की ज़रूरत है। जो कौम तालीम से दूर हो जाती है वो मुर्दा कौम होती है। जिंदा कौमें तालीम से जुड़ी रहती हैं, इर्तिकाई मराहिल को तय करते हुए जिंदा कौमें आगे बढ़ती हैं, और इर्तिका का जो सिलसिला है वो तभी आगे बढ़ सकता है जब तालीम से आरास्ता हो। इस कोशिश को करते हुए हमने अपने अखराजात को मुख्तसर करते हुए उस बचे हुई रकम को हमने 50 लाख रुपए मुख्तस की सर सैयद माइनॉरिटीज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तौसत से यतीम और ऐसे तलबा जिनके 70% से ज्यादा मार्क्स हो, हम देखकर हैरान हो गए। 94%, 95%, 98% BSc के तलबा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजों से, ऐसे तलबा है तो उन्हें स्टाइफंड दिया गया। जो तलबा प्राइवेट कॉलेज से तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें पूरी मुकम्मल 1 साल की फीस दी गई। मैं साथ ही साथ उन तमाम कॉलेजों को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 50% ऐसे तलबा को डिस्काउंट दिया। बिलखुसूस MS एकेडमी ने 74%, 63% ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने डिस्काउंट दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहीन कॉलेज ने भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिए है। MS टैलेंट स्कूल के नाम से वट्टापल्ली में है, वहाँ के जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उन्होंने गोया यतीम बच्चों को तालीम देने का ठेका उठाया हुआ है। उनके पास से कई एक यतीम बच्चे हैं जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लोयला मॉडल स्कूल, खलम डिग्री कॉलेज, फिनिक्स स्कूल, ऐसे कई एक कॉलेज और स्कूल ने हमारा ताउन किया। हमारे 50 लाख को उन्होंने करोड़ सवा करोड़ में बदल दिया और उन्होंने अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया। वो तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो मुझे हिम्मत अफजाई दी इसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। 300 बच्चों का हमारा टारगेट था, जो यहाँ पर तकरीबन 150 बच्चों के लिए चेक्स दिए गए।
और शाम में भी 150 बच्चों को चक्स हवाले कर दिया। शादियां होना चाहिए। देखिए बिल्कुल हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी दुआ है, इंशाअल्लाह जो तहरीकें चल रही हैं इसी तरीके से शादी होनी चाहिए, या इस तरीके से भी नहीं करते हैं तो कम से कम लहूलुआब से बचा जाए। जो माले दौलत रखने वाले लोग जब नमूद के लिए खर्च करते हैं तो जिनके पास मालो दौलत नहीं है ऐसे लोग कर्जे में मुब्तला होते हैं, अपना मकान बेच देते हैं, अपनी दुकान बंद कर देते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं। तो कम से कम इस तरीके का जिसके पास ज्यादा दौलत नहीं है वो खर्च नहीं कर सकते, जो ज्यादा नहीं करते, मगर वो लोग नमूद से बचने की जरूरत है। नमूद आप समझिए कि हम खर्च करके यतीम बच्चों को अपना पैसा देकर ही तालीम नहीं दिला सकते। मैं अगर अपना घर बेचकर, अपना कारोबार बंद कर लोन लेकर मेरी बच्ची के बच्चे का शादी करूंगा तो मेरी और जो आगे की औलादें हैं, 2-4 जिसके हैं, मैं आगे के औलादों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनकी तर्क तालीम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सिर्फ जो है मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसी तरस पे चले, ये मेरी एक आखिर कोशिश है, मेरी एक जो है इर्तिकाई एक सोच है, मगर जिसी भी तरीके से हो हमें सुन्नत नबवी पे अमल करना चाहिए। जो सुन्नत है उसके मुताबिक अगर हम करेंगे, अन्निकाह मिन सुन्नती जो है मौलाना ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं, मुझे उतना इल्म नहीं है, मगर मैं ये कहूंगा कि अगर हम अश्क रसूल में मुब्तला हैं, अगर हम हमारे नबी के उम्मती होने का दाम भरते हैं तो जरूरी है कि उनके तालीमात पर अमल करें और उसी तरीके से चलें। आज मुफिद चंदा साहब ने जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ इस्लामिक तरीके से, और ये जो बेफजूल जो खर्चे कर रहे हैं उसको रोक के जो है ना यतीम असीर बच्चों को चक्स देना, उनको इमदाद करना, पढ़ाई के लिए इमदाद करना, ये बहुत अच्छी बात है और हर किसी को करना चाहिए ये। और हम आज नहीं वक्फ में थे, खुद भी बोले थे कि भाई शादी सीधी शादी होना चाहिए, लेन देन जोड़े जोड़े की कोई चीज नहीं लेना चाहिए। बच्ची वालों से कहे बच्चियां बैठे हुए, ये सब चीज़ें जो है गलत है, क्योंकि कोई खुशी से दे रहा है एक अलग चीज़ है, मगर कतई शरीयत के हिसाब से इस्लामिक तरीके से जो है ना काम होना चाहिए। और एक खाना मंग रहे हैं, वो दो बोल रहे, गाड़ी दो बोल रहे, कहे बच्चियां बैठे हुए, समझे, माँ बाप जो है ना घरा बेच के, घर रहन रखा के, ऐसे ऐसे चीज़ें जो है ना करके करना पड़ रहा मजबूरन। और मेरी पूरी आवाम से गुजारिश है कि शादी को जो है इस्लामिक तरीके से शरीयत से जो है मस्जिद से करके घर से विदाई कर देना चाहिए या मस्जिद से विदाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक तरीका है। क्योंकि इसको धूमधाम तरीके से बाजे गाजे, इससे जो है ना बरकत भी खत्म हो जाती जोड़े में, शादी में बरकत भी नहीं रहती। शादियां जो है देखो आज कितने तलाक़े हो रहे, क्या हो रहे, और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और शादी जो है इस्लामिक तरीके से होना तो उसमें बरकत रहती, लॉन्ग लाइफ अच्छा रहता, दुल्हन दूल्हे को भी अच्छा रहता, घर वालों के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैं पूरे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से आप लोग निकाह करिए और सादगी से, और वलीमे में भी एक खाना, एक मिठा, एक बिरयानी, एक हलीम वगैरह ऐसा रखिए। उसमें भी 25-25 लवाज़ात रख रहे बच्चे वालों को। बच्चे वालों का ने बात वालों का ने पैसा नहीं रहता, बच्चे वाले भी परेशान रहते, पर अब उन्हें अपने पोजीशन के लिए कुछ भी करके उन्हें लाके उन्हें वैसा करा तो मैं ऐसा करूं, ये सब बेकार है। कंपटीशन में जाना नहीं, अपन इस्लामिक तरीके से जाना। कोई भी कुछ भी बोलो कुछ नहीं होता, अल्लाह राजी रहा तो हर काम आसानी से होता। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से शादी को यहाँ पर अंजाम दिया गया, और इसमें आए हुए तभी मेहमानों ने भी किस तरह से उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर आप लोग भी जरूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने रिश्तेदारों में या फिर खुद अपने आप में भी ये सोच लेंगे कि हम अगर शादी करेंगे तो इस तरह की करेंगे जिससे सबका फायदा हो सके, जिसका सबको फायदा उसके उठा सके और कुछ गरीबों को भी भला हो सके। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह की जो शादियां हो रही हैं उसमें बिला वजह और बिला कोई मकसद न जाने किस किस तरह से लोग शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 8-8 दिन तक लोग शादियां करने के लिए एक अलग तरीका का इवेंट बना चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी जेडनो टीवी की जानिब से हम भी आपको यही कहते हैं कि शादी को आसान करे, निकाह को आसान करे, ताकि इससे लोगों का फायदा हो सके और लोगों को इससे जो है ना एक मैसेज, एक पैगाम पहुंच सके। हम यही उम्मीद है लेकर यहाँ पर आए थे, तो आज ये पैगाम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर और इसी तरह के पैगाम और इंटरटेनमेंट और दीगर मालूमात देखने के लिए हमारे चैनल जेडनो टीवी को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, जेडनो टीवी यही सच है।